हालेलुया। आज के संडे सर्विस में, इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। परमेश्वर महान है, प्रिय लोगों, उसकी करुणा सदा की है। आइए सर्विस में जाने से पहले हम सभी एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके हम जहाँ पर भी उसी जगह हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें आज इस आराधना में, आज के वचनों में, हर एक कार्य में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं पिता। फिर एक बार हम परमेश्वर अपनी आत्मा, शरीर, प्राण परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता। हम आपके सामने दीनता के साथ, नम्रता के साथ आते हैं। आज के इस आराधना को, इस स्तुति को परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए। वचनों से हमें आशीष मिलने पाए पिता। आज के मन्ना को आज हमें दीजिए। हर एक कार्य में आप हमें अगुवाई कीजिए पिता। पवित्र आत्मा आप हमारे आराधना को स्वीकार करें, हमारी स्तुति को स्वीकार करें पिता। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी के हृदय आपको वचन को सुनने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए तैयार रहे पिता। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आज के दिन में, इस 11वें महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। स्तुति के साथ, हम आराधना के साथ, खुशी के साथ हम रहेंगे। परमेश्वर ने पिछले 10 महीने में हर एक कार्य को हमारे लिए पूरा किया है। हर एक अधूरे कार्य को हमारे लिए पूरा किया है। हर एक टूटे हुए हृदय को परमेश्वर ने हमारे लिए परिपूर्ण किया है। उस खुशी के साथ, उस उत्साह के साथ, उस धन्यवाद भरे हृदय के साथ हम आज परमेश्वर की उत्साह करने वाले हैं। हम सभी गाते हुए, नाचते हुए, तालियों को बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए सब मिलकर एक गीत तो गाएंगे, है जावेदा यीशु मसीहा। जावेदा का अर्थ है कि कभी ना खत्म होने वाला। वो परमेश्वर जिसका प्रेम हमारे जीवन में कभी अंत नहीं होता, कभी भी उसका अनुग्रह हमारे जीवन में अंत नहीं होता। इस संसार के रिश्ते, नाते, संसार के सारे धन संपत्ति एक दिन नष्ट हो जाएंगे, उनका अंत एक दिन हो जाता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति हमारे जीवन से कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी भी उसका अंत नहीं होता है। प्रिय लोगों, हम उस सभी कार्यों के लिए आज उसको धन्यवाद देने वाले, आज उसकी स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले। आइए सभी मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति गान गाएं। सभी तालियों को बजाते हुए उत्साह के साथ इस समय में हर एक कार्य को भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद के समान हम गीत गाकर नाचने वाले हैं। आमीन। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फिर एक बार, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। सभी मिलकर बोले, तू फल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिल गाए हालेलुया, सब मिल गाए, सभी मिलकर बोले हालेलुया हालेलुया। सब मिल गाए हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। आमीन।
सभी मिलकर उस ना अंत ना होने वाले परमेश्वर की, ना बदलने वाले परमेश्वर की हम मिलकर गीत गाएंगे, उसकी मिलकर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हर एक समय में, हर एक पल में हम उसकी स्तुति आराधना करते रहेंगे। प्रिय लोगों, आए मिलकर हम उसकी स्तुति करें। பாடுவேன் என்றும் என் இயேசுவின் புகழ், என் ஜீவிய காலமெல்லாம் நான் உம்மை பாடுவேன். பாடுவேன் என்றும் என் இயேசுவின் புகழ், என் ஜீவிய காலமெல்லாம் நான் உம்மை பாடுவேன். நான் உம்மை பாடாமல் வேறென்ன செய்வேன்? ஜீவனுமானவரே, நான் உம்மை தேடாமல் வேறெங்கு செல்வேன்? என் வாழ்வின் நாயகரே, இயேசுவே என் உறைவிடம். இவ்வுலகிலே எந்த நம்பிக்கை தொடருவேன் அவர் அடிச்சுவடை. இனி வரும் நாளெல்லாம் இயேசுவே என் உறைவிடம். இவ்வுலகிலே எந்த நம்பிக்கை தொடருவேன் அவர் அடிச்சுவடை. இனி வரும் நாளெல்லாம் परमेश्वर ने हमें पाप के दलदल से, शाप के चंगुल से हमें उठाकर बाहर निकाला है। हमें मुक्ति और छुटकारा देकर अनंत काल के जीवन की ओर लेकर आ जाए। उस परमेश्वर के हम धन्यवाद करेंगे। பாவசேற்றில் நின்று என்னை தூக்கி எடுத்தவரே, சாபங்கள் போக்கி புது வாழ்வு தந்தவரே. பாவசேற்றில் நின்று என்னை தூக்கி எடுத்தவரே, சாபங்கள் போக்கி புது வாழ்வு தந்தவரே. நான் உம்மை பாடாமல் வேறென்ன செய்வேன்? என் ஜீவனுமானவரே, நான் உம்மை தேடாமல் வேறெங்கு செல்வேன்? என் வாழ்வின் நாயகரே, இயேசுவே என் உறைவிடம். இவ்வுலகிலே எந்த நம்பிக்கை தொடருவேன் அவர் அடிச்சுவடை. இனி வரும் நாளெல்லாம் இயேசுவே என் உறைவிடம். இவ்வுலகிலே எந்த நம்பிக்கை தொடருவேன் அவர் அடிச்சுவடை. இனி வரும் நாளெல்லாம்। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए हम सभी मिलकर इस क्षण अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंपेंगे। हम सभी मिलकर अपने हृदय को उसके सामने उंडेल देंगे, ताकि हम मुक्ति के साथ, हम छुटकारे के साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। हम अपने जीवन भर उसके उपकारों को याद करके उसको धन्यवाद करेंगे। हर एक समय में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हर एक समय में उसके मार्ग को, उसके नक्शे कदम को हम पीछे, उसके नक्शे कदमों के पीछे चलने वाले बने। धन्यवाद करते पिता। इस संसार में हम सोच सकते हैं कि कई परिस्थितियां होंगी जो हम सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जाएं, हमारे दर्द को हम कहाँ बांटें, हमारे अंदर जो हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी आत्मा से लड़ रहे हैं, उसको किसके पास जाके हम बांटें। हमें उन सभी कार्यों के लिए मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। किसी भी हमें मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पड़ोसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक है, एक परमेश्वर है हमारे लिए, जो हर समय हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है, हमारे कार्यों को सुनने के लिए तैयार है, हमारे कष्टों को सुनकर उसके लिए हमारे लिए रास्ते को खोलने के लिए तैयार है। वो हमारा दोस्त है, वो है यीशु मसीह। प्रिय लोगों, हर एक परिस्थिति में हम अपना भरोसा सिर्फ उस पर रखेंगे, मनुष्य को देखकर नहीं, मनुष्य की ओर ना भागे। यीशु मसीह को अपना दोस्त मानकर सिर्फ उसकी ओर हम दौड़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए जीता है। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, हमारे लिए वो तीसरे दिन जी उठा और हमारे लिए ये दोबारा संसार में आने वाला है। तो उसको हम दोस्त मानकर हम हर एक दिन अपनी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रिय लोगों, धन्यवाद करते परमेश्वर। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा,
परमेश्वर मैं सुबह आपको ढूंढूं, चाहे रात के अंधेरे में आपको ढूंढूं, आप मेरे लिए तैयार रहते हैं। आप मेरे मित्र बनकर, आप मेरे दोस्त बनकर, आप मेरे यार बनकर मेरे साथ रहते हैं पिता। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आमीन। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा, यीशु मसीह तू मेरे लिए आया। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यीशु। धन्यवाद करते पिता, आप मेरे दोस्त हैं परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान पिता हैं परमेश्वर। जिस समय में मेरे लिए आप जिस प्रकार होना चाहिए वैसे आप हैं पिता। आप मेरे दोस्त हैं पिता, आप मेरे यार हैं, आप मेरे माता बनकर मेरे साथ हैं, पिता बनकर मेरे साथ हैं। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हृदय की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि आप ही हैं उस स्तुति के योग्य हैं, इस आराधना के आप योग्य हैं, इस आदर के आप योग्य हैं पिता। तू पवित्र है यीशु मसीह, नीरे तू यार यीशुवे, नीरे तू यार परमेश्वर, आप उसके योग्य हैं पिता। आमीन। மத்தியில நீர் இறங்கி வாரும் ஆண்டவரே. நீரே மகிமைக்கு பாத்திரர், நீரே ஆராதனைக்கு பாத்திரர், நீரே சர்வ வல்லவர் இயேசுவே. உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம் நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் இயேசுவே. நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. பவித்ர पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है. पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है. तू ही राजा है.
praise you, Lord. Almighty, we lift your name above everything. Jesus, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता, हर एक नाम से ऊंचा आपका नाम है पिता। आप पवित्र परमेश्वर हैं, आपने हम आराधना को स्वीकार किया पिता, पवित्र आराधना को आपने स्वीकार किया पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता आप हैं, हर एक कार्य को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक को आराधना में आपने अगुवाई किया, तो धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक को हृदय को आपने, हर एक के हृदय को आपने शुद्ध किया है, पवित्र किया है पिता, से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी आत्मा निरंतर हमारे साथ बनी रहे पिता, जब हम वचनों को सुनते हैं पिता, आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए पिता, आपकी आत्मा हमारे अंदर कार्य करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक को फिर एक बार आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आपके आगमन तक इसी प्रकार हम आपकी स्तुति करने पाए, आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की महिमा होवे। இந்த நாளிலும் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி। आज के दिन भी इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आप सभी से मिलने में बहुत आनंदित होती हूँ। நீங்கள் எல்லாரும் சுகபலத்தோட சந்தோஷத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன்। विश्वास करती हूँ कि आप सभी सुख सुविधा के साथ हैं। இந்த நாளிலும் இந்த ஓய்வு நாள் ஆராதனை நம்ம முடித்து செய்திக்கு நேர கடந்து செல்கிறோம்। आज के दिन भी आराधना के बाद हम इन वचनों में आगे बढ़ने वाले हैं। ஒவ்வொருவரும் இந்த இடத்திலே ஜெபசந்தியோடு நீங்க இருங்கள்। हर एक जन प्रार्थना विचारों के साथ अपने स्थानों में रहें। ஆவியானவர் நம்மளோடு இடைபடட்டும்। पवित्र आत्मा हमसे बात करें। கர்த்தர் நல்லவராயிருக்கிறார்। परमेश्वर भला है। எவ்விடத்திலே நம்ம அவரை ஆராதிக்கிறோமோ, हम जहाँ पर भी उसकी आराधना करते हैं, எவ்விடத்திலே நம்ம அவரை நினைக்கிறோமோ, जहाँ पर हम उसको याद करते हैं, அவ்விடத்திலே வந்து நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறவர்। वहाँ पर मैं आकर आशीष करूंगा कहता है। நான் விசுவாசிக்கிறேன், நீங்க இருக்கிற இடங்களிலே கர்த்தர் வந்து உங்களை இந்த வார்த்தை மூலமா ஆசீர்வதிப்பாராக। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं परमेश्वर वहाँ पर आकर आपको आशीष दे। இந்த நாள்ல உங்களோட இந்த வசனத்தின் மூலமா உங்களோட இடைபட விரும்புகிறேன்। आज के दिन भी आपसे वचनों द्वारा बात करना चाहते हैं। இந்த செய்தியின் தலைப்பு அன்பின் அடையாளம்। आज के प्रचार का शीर्षक है प्रेम का चिन्ह। நாம் ஒருவரிடம் அன்பு காட்டும்போது அதுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது। हम किसी प्रेम को दिखाते तो उसका एक चिन्ह होता है। அவங்கள அதிகமா நேசிக்கிறதா இருக்கும்। हम उनसे ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, அதிகமா அவங்களை குறித்து நம்ம பேசிக் கொண்டிருப்போம், और ज्यादातर उनके बारे में हम बात करते हैं, அவங்களுக்கு விருப்பமான காரியங்களை நம்ம செய்து கொண்டிருப்போம், या उनके प्रिय कार्यों को हम करते हैं, அல்லது அவங்களுக்கு பிடிச்சமான காரியத்தை ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்ம கொடுப்போம், या उनके पसंदीदा किसी चीज को हम उन्हें देते हैं। இது எல்லாமே அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு அடையாளமா இருக்கிறது। और ये सब प्रेम को दर्शाने वाला एक चिन्ह है। ஒரு முறை ஒரு நண்பர் இப்படிதான் தன்னுடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போய் கொண்டிருந்தான்। और एक बार एक मित्र अपने मित्र के घर जा रहा था, வெறும் கையா எப்படி போறது சொல்லி ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் வாங்கி கொண்டு போனான்। और खाली हाथ कैसे जाऊं सोचकर वो मिठाई के डब्बे को साथ लेकर जाता है। அவன் உள்ள போய் இத கொடுக்கும் பொழுது, और जब वो अंदर जाकर देता है, அவன் உடனே பார்த்து ஐயோ அப்படின்னு சொன்னான்। और वो देखकर एकदम से वो चौंक जाता है। இதெல்லாம் எதுக்கு? वो बोलता है कि ये सब किस लिए, இந்த வீண் செலவு எதுக்கு, ये फिजूल खर्च किसके लिए है। சரி பரவாயில்ல, நீ கொண்டு வந்து விட்டாய், लेकिन कोई बात नहीं, तुम लेकर आ गए, நீ மறுபடியும் இதை நீ உன் வீட்டுக்கு கொண்டு போ, तुम वापस इसे अपने घर ले நீ जाओ, உன் பிள்ளைகளுக்கு கொடு, तुम अपने बच्चों को दो என்று சொல்லி அந்த ஸ்வீட் பாக்ஸ் மறுபடியுமாய் அந்த நண்பர் கையில கொடுத்து और விட்டான்। ये कहकर उस मिठाई को डब्बे को वापस अपने मित्र के हाथ में भिजवा देता வாங்கி है। கொண்டு போன நண்பர் அவனிடத்துல ஸ்வீட் இல்லைன்னு சொல்லி வாங்கி கொண்டு போனாரா? और क्या जो मित्र मिठाई को लेकर गया था इसलिए मिठाई लेकर गया था कि उसके पास नहीं है, இல்ல அவங்களுக்கு ஸ்வீட் வாங்க வழி இல்லை, வசதி இல்லைன்னு சொல்லி வாங்கி போனாரா? या उसके लिए इसलिए लेकर गया कि उसके पास मिठाई लेने का कोई जरिया या रास्ता नहीं है। பிரியமானவர்களே, அவங்களை அதிகமா நேசித்தபடினாலே, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, சும்மா வெறும் கைய போதோட ஒரு ஸ்வீட்டோட ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தோட போக வேண்டும் சொல்லி அவன் ஆவலோடு ஆசையோடு வாங்கி கொண்டு சென்றான்। और खाली हाथ जाने से बेहतर है कि कुछ उसके लिए मीठा लेकर जाए, इसलिए वो चाहता है। ஆனா அவனும் அதை வாங்க மறுத்து விட்டான்। लेकिन वो उसने उसे लेने से मना कर दिया। அவனுடைய இதயம், வாங்கி கொண்டு போனவனுடைய இதயம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும்। और जो उसने लेकर गया उसका हृदय कितना ही दुखी हुआ होगा। அவன் தன் உள்ளத்திலே அவன் நினைத்திருக்கலாம், उसने अपने मन में सोचा होगा, அவன் மறைமுகமா பெருமையாய் அதை இகழ்ந்து விட்டான் என்று। और उसने सोचा होगा कि क्या उसने ऐसे इसको तुच्छ माना। ஆனா அதே சற்று நாட்களுக்கு பிறகு, लेकिन कुछ दिनों बाद அதே அந்த நண்பன்
वही मित्र இவனை விட அதிக பணமுள்ள ஒரு அதிக வசதி உள்ள ஒரு வீட்டுக்கு அவன் சென்றான். और वो इससे भी एक ज्यादा सुविधा जिनके पास है ऐसे घर में गया. அந்த வீட்டுக்கு போது ரொம்ப சிறிய ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு போனான். और उनके घर जब गया तो बहुत छोटे से एक मिठाई के डब्बे को लेकर गया. அந்த எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த ஆளை பார்த்த உடனே கரம் கொடுத்து விட்டு இந்த ஸ்வீட் கொடுத்தான். और जहाँ पर वो गया था उस इंसान को देखकर ही उसने हाथ में लाकर इस मिठाई के डब्बे को दिया. வெகு சந்தோஷமா அதை பணிந்து குனிந்து வாங்கி கொண்டு और बहुत ही खुशी के साथ उसने उसे ग्रहण किया. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொன்னான். और उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद. பாருங்க அந்த ஸ்வீட் அவனுக்கு வாங்கறதுக்கு வசதி இருந்தது. और उसके पास इतनी सुविधाएं थी कि वो मिठाई को खरीद सकता था. அவன் வீட்ல எவ்வளவு ஸ்வீட் இருந்திருக்கலாம். उसके घर में कितनी मिठाइयां हो सकती ஆனா हैं. என்னை பார்க்க வந்தவர்கள் என் மேல வைத்த அன்பின் நிமித்தமாய் எனக்கு கொண்டு வந்த இந்த ஸ்வீட் ன்னு சொல்லி நினைத்து சந்தோஷப்பட்டு வாங்கினான். लेकिन वो खुशी से उसने उससे स्वीकार किया कि जो मुझे देखने आए वो अपने प्रेम के कारण उसे लेकर आए हैं. அவன் வாங்கிட்டு போனவன அந்த அன்பை வந்து அந்த ஸ்வீட் மூலமா வெளிப்படுத்தினான். और जो उस मिठाई को लेकर गया तो उसने अपने प्रेम को उस मिठाई के द्वारा दर्शाया. அந்த முதல் வீட்ல போனவன் அவன் அந்த வந்து அத தடுத்து விட்டான். और जो पहले घर में गया तो उसने उसे दुत्कार दिया. அந்த அன்பின் அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. उस प्रेम के चिन्ह को वो नहीं देख पाया. ஆனா அவனுக்கு சரியான வசதி இல்லாம இருந்தோம். और उसके पास जब इतनी सुविधाएं नहीं थी फिर भी ஓரளவுக்கு வசதி இருந்தாலும் और एक मतलब कुछ सुविधाएं थी. அவனுக்குள்ள பெருமை இருந்தது. उसके अंदर घमंड था. அது உன் பிள்ளை கொண்டு போ. कि अपने बच्चों के लिए लेकर என் வீட்டில் தாராளமா இருக்குது என்று मेरे சொன்னான். घर में बहुत आयत से हैं. ஆனா இந்த பணக்காரன் எதுவுமே சொல்லாம சந்தோஷமா அதை வாங்கி கொண்டான். लेकिन इस धनी ने बिना कुछ कहे उसे खुशी से अपना लिया. பாருங்க நம்ம நேசிக்கிறவங்க என்ன கொண்டு வராங்க என்ன கொடுக்கறாங்க அது முக்கியம் அல்ல. हमसे प्रेम करने वाले हमारे लिए क्या लेकर आते हैं क्या देते हैं वो जरूरी नहीं है. எவ்வளவு கொடுத்தாங்க என்று முக்கியம் அல்ல. कितना देते हैं वो जरूरी नहीं है. நம்மளை பார்க்கும்போது என்னை பார்க்க வரும்பொழுது இதை கொண்டு வந்தாங்க இது அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு அது ஒரு அடையாளமாய் மாறி விடுகிறது. और मुझे देखने के लिए जब वो आए वो उसे लेकर आए ये एक चिन्ह बन जाता है. அது சாப்பிடும் போதெல்லாம் இன்னாரு இவங்க வாங்கிட்டு வந்தாங்க நண்பன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அல்லது என்ன யாராவது அவங்களுக்கு அது உறவை வைத்து சொல்லுவாங்க இன்னாரு எனக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்க. और जब भी वो उसे खाते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये मेरे लेकर आए. இல்ல ஒரு பொருள் கொடுக்கும்போது அந்த பொருளை பார்க்கும் போதெல்லாம் இன்னாரு எனக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. कोई चीज देते हैं तो उस चीज को देखते वक्त वो बोलते कि ये मेरे लिए लेकर आए. பல வருஷம் அந்த பொருளை பார்த்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருப்பாங்க. बहुत सालों तक उसे रखकर काफी लोगों को बताते हैं. இது ஒரு விதமான அன்பை வெளிக்காட்டுகிற ஒரு அடையாளம். ये एक प्रकार का चिन्ह है जो प्रेम को दर्शाता है. பிரியமானவர்களே நாம் நம்ம இடத்துல யாராவது அன்பு காட்டும் பொழுது நாம் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோம்? प्रिय लोगों जब हम कोई हमसे प्रेम दिखाता है तो हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं? அவன் எப்படி வந்தான் என்று அது முக்கியம் அல்ல. वो कैसे आए वो जरूरी नहीं है. எவ்வளவு வாங்கிட்டு வந்தான் என்று முக்கியம் அல்ல. कितना लेकर आए वो जरूरी नहीं है. எப்படி கொடுத்தாங்க என்று முக்கியம் அல்ல. कैसे दिया वो जरूरी नहीं அவங்க है. நம்ம மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தம் இது கொண்டு வந்தாங்களே சோ அதுதான் நமக்கு முக்கியம். हमारे ऊपर जो प्रेम रखा है उसके एक निमित्त वो लेकर आए वो जरूरी है. அந்த अன்பை நாம பணிவோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். उस प्रेम को हमें स्वीकारना है. பல இடங்களில பல முறை நாம சில செய்து விடுகிறாங்க. अनेक से जगह में अनेक से लोग बहुत बार कर देते हैं. வாங்கி கொண்டு போன பிறகு அவங்க மன வேதனையோடு திருப்பி வருகிறாங்க. और लेकर जाने के बाद भी वो कष्ट के साथ दुख के साथ वापस आते हैं. ஒருவேளை அது உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு பொருளா இருந்தா கூட और हो सकता है कि वो आपका एक नापसंद कार्य हो. ஒருவேளை இது டாக்டர் உங்களுக்கு சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தா கூட हो सकता है डॉक्टर ने आपको कहा हो कि वो नहीं खाना है. வாங்கிட்டு வந்த நபர் முகத்துல நீங்க நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வேதனைப்படுற அளவுக்கு தடுத்து நிறுத்தாதபடி और जो से लेकर आए उनको दुख पहुंचाने हम ना पहुंचाएं. அதை பணிவோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். दीनता के साथ ग्रहण ஏன்னா நாம் சந்தோஷப்படும்போது அந்த சந்தோஷத்தை பார்த்து வாங்கி கொண்டு வருகிற சந்தோஷம் இரட்டிப்பாய் மாறி விடுகிறது. क्योंकि हमारी खुशी को देखकर जो से लेकर आए उसकी खुशी दुगना हो जाता है. வேதத்திலே இப்படி ஒரு சம்பவத்தை நாம பார்க்கிறோம். और बाइबल में भी एक संभव हम देखते हैं. யோவான் 6வது அதிகாரம் यूहन्ना 6 अध्याय 9 முதல் 13வது வசனம் வரை நம்ம ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். और 9 से लेकर 13 वचन तक हम एक घटना को पढ़ते हैं. அங்க இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை பார்த்து அங்க அவரை சந்திக்க வந்த ஜனங்களுக்காக ஆகாரம் கொடுக்கும்படி சொல்கிறார். यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को देखकर कहते हैं कि जो लोग वहां पर हैं उनके लिए एक भोजन का आयोजन करें. பிலிப்பை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்களே இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆகாரத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொன்னார். और फिलिप्पुस कहता है कि आप ही इनके भोजन का प्रबंध करें. அப்போ பிலிப்பு சொல்கிறார் எத்தனை பேருக்கு அவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டா கூட 200 காசுக்கு ஆகாரம் வாங்கினா கூட பத்தாது என்று. और फिलिप्पुस उनको देखकर कहता है कि अगर हम 200 दिनार की रोटियां ले तो भी अगर उनको थोड़ा थोड़ा दे तो उनके लिए पूरा नहीं पड़ेगा. பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் ஒரு மற்றொருவன் வந்து சொல்றான் இந்த கூட்டத்துல ஒரு சிறு பையன் இருக்கான் அவன் கையில 5 அப்பமும் 2 மீன் இருக்கிறது என்று. और उसके बाद वहां पर एक शिष्य आकर कहता है कि यहाँ पर एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 मछलियां और 2 रोटियां हैं. நம்ம மேல நம்ம பார்க்குற 5வது வசனத்துல और ऊपर हम 5वें वचन में देखते हैं 6வது வசனம் 6वें वचन में தாம் செய்ய போகிறதை அறிந்திருந்தும் அவனை சோதிக்கும்படி இப்படி கேட்டார். और वो जानता था कि उसे क्या करना है फिर भी उसने उसे परखने के लिए यह कहा. பிலிப்புவை சோதிக்கும்படி ஆண்டவர் இப்படியாக சொன்னார். फिलिप्पुस को
परखने के लिए परमेश्वर ने ऐसा அதுக்கு कहा முன்னாடியே அவர் தெரியும் நான் இந்த இடத்துல என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று அவர் और தெரிந்திருந்தார். उससे पहले ही वो जानता था कि यहाँ पर वो क्या करने वाला है। அவங்களுடைய விசுவாசத்தை சோதிக்கும்படி இப்படியாக ஒரு வார்த்தையை வைத்தார். उनके विश्वास को परखने के लिए यीशु मसीह ने ये ஆனால் कहा, பின் சென்ற சீஷர்களுக்கு கூட விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று. लेकिन उसके पीछे वाले चलने वाले शिष्य भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। நாங்க வந்து இந்த ஜனக்கூட்டத்துல ஒருவன் இங்க இருக்க ஒரு சிறு பையன் கையில 5 அப்பமும் 2 மீன் இருக்குன்னு சொன்ன பொழுது, लेकिन वहां पर एक चेले ने कहा कि यहाँ पर एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। இயேசு உடனே அது என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள்னு और சொன்னார். यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ, அது சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டார். और उसने खुशी से ग्रहण அது किया உடனே எடுத்து வானத்துக்கு நேராய் ஏறிட்டு அதை ஜெபித்து ஆசீர்வதித்தார். और तुरंत उसे स्वर्ग की ओर हाथों को बढ़ाकर प्रार्थना करके उसे आशीष किया। அந்த 5 அப்பம் 2 மீன் இல்லாம இருந்தாலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல அற்புதம் செய்திருக்க முடியும். और वो 5 रोटियां 2 मछलियां वहां पर नहीं होती तो भी परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर आश्चर्य कर्म को कर सकते थे। என்ற வசனம் சொல்லுகிறது, ये वचन कहता है அவர் இல்லாத இடத்திலிருந்து இருக்கிறது போல அழைக்கிற தேவன் என்று. जहां पर नहीं है वहां पर है करके पुकारने वाला परमेश्वर है। அந்த 5 அப்பம் 2 மீன் இல்லாம இருந்தாலும் அந்த 5000 பேருக்கு கர்த்தர் தாராளமா போஷித்திருப்பார். तो 5 रोटियां 2 मछलियां नहीं होती तो भी 5000 लोगों को परमेश्वर बहुत ही संपूर्ण रीति से उन्हें भोजन पोषित करते। ஆனால் அந்த சிறு பையன் சந்தோஷமா கொண்டு வந்து ஆண்டவர் கையில கொடுத்த உடனே, लेकिन उस छोटे लड़के ने जब वो कार्य यीशु मसीह के हाथ में अगर खुशी से दिया, இயேசு கிறிஸ்து சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டார். यीशु मसीह ने उसे खुशी से ग्रहण किया। அவர் இப்படி சொல்லவில்லை, உன்னை விட எனக்கு அதிக வல்லமை இருக்கிறது, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुझसे ज्यादा मुझ में सामर्थ है। நான் இல்லாம இருந்தாலும் அதை நான் உருவாக்கி தர முடியும். यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर नहीं हो तो भी मैं उसे उत्पन्न करके दे सकता हूं। உன்னுடைய அப்பமும் உன்னுடைய மீனும் எனக்கு தேவைப்படாது तेरी रोटियां तेरी मछली मुझे जरूरत नहीं है என்று அப்படி சொல்லி அந்த சிறு பையனுடைய மனதை வேதனைப்படுத்தவில்லை. ऐसा कहकर उस छोटे लड़के के मन को दुख नहीं ஏன்னா அந்த पहुंचाया। பையன் கொடுத்தாலும் கொடுக்காமல் இருந்தாலும் அவர் இந்த காரியத்தை செய்துதான் இருந்திருப்பார். अगर वो लड़का नहीं देता या नहीं देता तो भी यीशु मसीह इस चमत्कार को करते। அது 6வது வசனத்துல தான் செய்ய போகிறதை அறிந்திருந்தும் அவர் இப்படி செய்தார். इसलिए 6ठे वचन में लिखा है कि वो आप जानता था कि वे क्या करेगा, फिर भी उसने ये कहा। அந்த டைம்ல கூட அந்த சிறு பையன் கொண்டு வந்த அந்த அப்பத்தையும் மீனையும் சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டு, और उस समय जो छोटा लड़का उस मछलियां और रोटियां लेकर आया था उसे खुशी से ग्रहण करके அதன் மூலமா அந்த ஜனங்களை போஷித்தார். उसके द्वारा उन लोगों को पोषित किया। பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, வானத்தையும் பூமி படைத்த வல்லமுள்ள தேவன் இந்த அளவுக்கு தாழ்மையா இருந்து சாதாரண மனுஷனுடைய சாதாரண ஒரு சிறு பையனுடைய அப்பத்தை இவ்வளவு சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டார் என்றால், स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अगर उस छोटे लड़के के कार्य को इतने दीनता से स्वीकार किया तो நீங்களும் நானும் அதை தான் செய்ய வேண்டும் சொல்லி ஆண்டவர் இந்த சம்பவம் மூலம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். और यीशु मसीह इस घटना के द्वारा हमें यही सिखाते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना சில है। நேரங்களில் குடும்பங்களில் யாராவது அவங்களுக்கு தகுதிக்கு ஏற்றவாறு ஏதாவது கொண்டு வரும், ஆனால் உடனே இது கொண்டு வந்து கொடுத்த இதை நான் இந்த பொருளை யூஸ் பண்ணுவேன்னா நான் அப்படி பார்க்கறதுக்கு இருக்கேனா என்று பின்னாடி பேசுவாங்க. और बहुत बार होता है कि अगर हमारे परिवार में से कोई कुछ लेकर आ जाए तो वो उससे बोलते हैं कि क्या ये सब मुझे जरूरी, ये मैं उपयोग करूंगा, ऐसे हम पीछे बातें करते हैं। பிரியமான, அது தவறு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि वो गलत है। அவங்க திராணிக்கு தக்கவாறு அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. जितनी योग्यता है उतनी वो लेकर आते அவங்க हैं, சந்தோஷமாய் கொண்டு வந்தாங்க. वो खुशी से लेकर आते நம்ம हैं। கேட்டோ கட்டாயப்படுத்தியோ கொண்டு வரவில்லை. हमारे मांगने से या पूछने से वो नहीं लेकर आते हैं, ஆனால் அவங்க சந்தோஷமாய் மன விருப்பத்தின்படி கொண்டு வரும் பொழுது अपने दिल की इच्छा के अनुसार वो लेकर आते हैं। அது என்ன இருந்தாலும் वो कुछ भी हो அதை நம்ம மனப்பூர்வமாய் ஏற்றுக்கொள்ள हमें வேண்டும். उसे ग्रहण करना है। கர்த்தர் அதை தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். परमेश्वर यही हमें सिखाते हैं। 2 ராஜாக்கள் 4 அதிகாரத்துல நம்ம அதுதான் பார்க்கிறோம். दूसरे राजा 4 अध्याय में हम यही देखते हैं। 2 வசனம் वल्ल 7 वचனம் वल्ल அங்க ஒரு சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2-7 वचन तक एक घटना दी गई है। எலிசா தீர்க்கதரிசி வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறான். यहाँ पर एलीशा भविष्यवक्ता अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं। தீர்க்கதரிசியுடைய புத்திரர்கள் பசியா இருந்தபோது அவங்களுக்கு ஒரு பானையை வைத்து கூழு காசும்படி சொல்லுகிறான். और यहाँ पर जब भविष्यवक्ता और जो परमेश्वर के सेवक है वो भूखे रहते हैं तो वो उसे आज्ञा देते हैं कि खाना बनाए। ஆனா அதே வேலைக்காரன் இன்னொருவன் போய் ஏதோ ஒரு கொமட்டிக்காய்ங்கிற ஒரு காயை கொண்டு வந்து அதுல போட்டு அவனே அந்த கூழு முழுசும் கசப்பாய் மாறிவிட்டது. और वहाँ पर से एक और इंसान होता है जो उसमें एक फल डालकर उस पूरे खाने को कड़वा बना देता है। உடனே ஜனங்கள் எல்லாரும் இதுல சாவு இருக்கிறது, இதை சாப்பிட முடியாது என்று சொன்னார்கள். और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि इसमें श्राप है, ऐसे लोग नहीं खा सकते। உடனே எலிசா கோபப்பட்டு அவனை திட்டவோ அவனை கண்டிக்கவோ ஒன்றும் செய்யவில்லை. और तुरंत एलीशा ने ना उसे डांटा या उसे दुत्कारा। அங்க அவர்களிடத்தில் அவர் என்ன செஞ்சார், கொஞ்சம் மாவு எடுத்துட்டு வாருங்கள்னு சொன்னார்.
சொன்னான். और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आटा लेकर आओ। அந்த மாவை அதுல போட்ட உடனே அதுக்குள்ள இருந்து எல்லா கசப்பும் மாறி उस போயிட்டது. आटे को उसमें डालते ही उसके अंदर से सारे कड़वाहट दूर हो गई। பாருங்க, இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது கசப்பு இருக்கும்போது கொஞ்சம் தேவனுடைய அன்பு நமக்குள்ள இருக்க பெற்றுக்க அந்த அன்பை நம்ம அதுல போடும் பொழுது आज हमारे अगर जीवन में कड़वाहट है तो उसमें थोड़े से परमेश्वर के प्रेम को डालेंगे तो அந்த முழு கசப்பும் மாறி போய் पूरा விடுகிறது. कड़वाहट दूर हो அப்ப जाएगा। அந்த மாவாகிய கிறிஸ்து இயேசுவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் और என்றால் उस आटे के रूप में जो यीशु मसीह उसे जब हम ग्रहण करते அந்த हैं, ஜீவ அப்பமாகிய கிறிஸ்து இயேசு நமக்குள்ள இருப்பார் वो என்றால் यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है अगर वो हमारे अंदर रहेगा நம்ம तो வாழ்க்கையில எவ்வளவு கசப்பு இருந்தாலும் அது மாறிவிடும். हमारे जीवन में कितनी ही कड़वाहट सब दूर हो ஒரு जाएगी। பானை முழுது இருந்த கஞ்சி அந்த கூளை முழுசா இருந்தது நிரம்பி இருந்தது அவ்வளவும் ஒரு கொஞ்சம் மாவுனால அந்த இருந்த எல்லா கசப்பும் மாறி போனது போல पूरे हांडे का जो खिचड़ी था जो कड़वा हो गया था उसे एक मुट्ठी आटे से उसे उसकी कड़वाहट को दूर कर दिया। நம்முடைய வாழ்க்கையில வாழ்நாள் முழுவதும் இருந்த கசப்பு வெறுப்புகள் எல்லாவற்றும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சொட்டு ரத்தத்தினாலே அதை மாற்ற முடியும், இனிமையாய் மாற்ற முடியும். हमारे जीवन की हर एक कड़वाहट को परमेश्वर यीशु मसीह अपने एक बूंद लहू से उसे बदल सकते हैं। இப்படி நாம் மாறினோம் என்றால் अगर हम ऐसे बदलेंगे तो நம்ம இடத்துல கொண்டு வருகிற எந்த வெகுமதி சின்னதாலும் சரி குறைவா இருந்தாலும் சரி அதை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ள மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கும். हमारे पास कुछ भी लेकर आए चाहे थोड़ा हो या बहुत हो उसे ग्रहण करने का हृदय हमारे पास होगा। ஒரு நண்பன் நல்ல தரமான காஃபி வீட்டில் எப்பவுமே அவன் நல்ல தரமானது தான் குடித்து கொண்டிருப்பான். और एक मनुष्य था जो बहुत अच्छी कॉफी अपने घर पे पीता था। ஒரு நாள் அந்த கிராமவாசியில சென்ற பொழுது और एक दिन जब वो एक गांव में गया அந்த கிராம ஜனங்கள் சந்தோஷமாக ஒரு குறைந்த அதாவது அவங்களால முடிஞ்ச ஒரு கடுங்காப்பியை போட்டு கொடுத்தாங்க. और उसके बाद उस गांव में जो लोगों ने उनसे जितना हो सका उस प्रकार एक थोड़ा सा उन्होंने एक काला कॉफी बना कर दिया। அதுக்கு அதை வாங்கி சந்தோஷமாய் குடித்தார். और उसने उसे लेकर खुशी से पिया। அவரோடு கூட போனவங்க, ஐயா நீங்க வீட்டில் எவ்வளவு நல்ல தரமான காஃபி குடிச்சு இந்த சாதாரண காஃபி நீங்க எப்படி குடிக்க முடிஞ்சதுன்னு கேட்டார். और उन्होंने लोगों ने पूछा कि अपने घर पे इतनी अच्छी कॉफी पीते हैं, यहाँ पर ये साधारण कॉफी कैसे पी पाए? நான் அவங்க கொடுத்த காஃபியை பார்க்கல, அவங்க கொடுத்த அந்த நிலைமை அவங்களுடைய அந்த சூழ்நிலை நான் பார்த்தேன். और उन्होंने कहा कि मैंने उन्होंने जो कॉफी दिया उसी नहीं देखा, उनकी परिस्थितियों को देखा। இந்த நிலைமையிலிருந்து எனக்கு கொடுக்கணுங்கிறது அவங்களுக்குள்ள அந்த வாஞ்சையை நான் பார்த்தேன். ऐसी परिस्थिति में मुझे देना है करके उनके अंदर जो इच्छा थी उसे देखा। ஆம் பிரியமானவர்களே, हाँ प्रिय लोगों, நமக்கு கொடுக்கவர் அந்த பொருளை பார்க்காம கொடுக்கிறவர்களுடைய மனப்பான்மையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் अगर जो हमें देते हैं उनकी अगर हम उनके सामानों को उनकी कार्यों को ना देखें लेकिन उनके परिस्थितियों को देखेंगे तो நமக்கு அவங்க கொண்டு வர பொருள் பெருசா அவங்க தான் நமக்கு பெருசா उनके कार्य हमारे लिए उनके जो सामान है वो हमारे लिए बड़ा नहीं होगा लेकिन वो इंसान वो मनुष्य हमारे लिए मुख्य हो जाएगा। இயேசு கிறிஸ்துக்கு எப்படி அந்த ஏழை விதவை 2 காசு போட்டு அது ரொம்ப பெருசா அவருக்கு தென்பட்டது। जैसे यीशु मसीह के सामने उस विधवा के 2 चांदी के सिक्के उनके लिए बड़े लगे। எத்தனையோ பேர் நிறைய காசு போட்டாங்க और कितने लोगों ने बहुत सारा पैसा डाला, அந்த ஏழை விதவை போட்ட 2 காசு அவருக்கு பெருசாயிட்டு लेकिन उस विधवा के 2 पैसे उसके लिए बड़े पर यीशु मसीह के लिए बड़े हो அவர் गए। எந்த சூழ்நிலையிலிருந்து போட்டார் என்று அந்த சூழ்நிலை தான் அவர் பார்த்தார்। और किस परिस्थिति में उसने डाला उस परिस्थिति को यीशु मसीह ने देखा। நாமும் கிறிஸ்துவை போல மாறும் பொழுது हम भी जब यीशु मसीह के समान யார் बदलेंगे, எந்த சூழ்நிலை எவ்வளவு சின்ன பொருளால் அற்பமான ஒரு பொருள் கூட அதை நம்ம சந்தோஷமாய் வாங்கி அதை பத்திரப்படுத்தி அதுக்காக நம்ம நன்றி சொல்ல முடியும்। कोई भी अगर छोटा सा अगर हमें सामान भी देता है तो उसे हम लेकर परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। சோ நாம அப்படி மனுஷரோடு நடக்கொள்ளும் பொழுது हम ऐसे जब मनुष्य के साथ रहते हैं तो நமக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கிற சின்ன சின்ன காரியங்கள் ஆண்டவருக்காக செய்யறது அதெல்லாம் ஆண்டு சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ளுவார்। हमारे जीवन के छोटे छोटे कार्य जो हम यीशु मसीह के लिए करते हैं वो उसे खुशी से अपनाएगा। நாம் கொடுக்கிற சின்ன காணிக்கை சின்ன தசம்பாகம் சின்ன சின்ன ஊழியங்கள் இதெல்லாம் சந்தோஷமா அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுவார்। और हमारे द्वारा दिए जाने वाले थोड़ा सा दान थोड़ी सी सेवकाई सभी को यीशु मसीह ग्रहण करेगा। கிறிஸ்து எப்படி நமக்கு ஒரு உதாரணமா இருந்தது போல जैसे यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है, நாமும் மற்றவர்களுக்கு உதாரணமா हम भी दूसरों के लिए उदाहरण बने। நான் விசுவாசிக்கிறேன், मैं विश्वास करती இனி हूँ ஒரு நாட்கள் நம்ம அப்படி செய்வோம்। आने वाले दिनों में कि हम ऐसा करेंगे। ஒரு மனுஷன் கொடுத்த பொருள் நம்மோட கூட வராது, एक मनुष्य का कोई सामान हमारे साथ नहीं அந்த आएगा। மனுஷனுடைய அன்பு அவனுடைய நினைவுதான் நம்மோட கூட उस मनुष्य का प्यार उसकी यादें हमारे साथ அவனுடைய होंगी। இதயத்தை நம்ம நோக வைக்காதபடி उनके हृदय को हम ना दुखाएं, அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தும்படி நம்ம முயற்சி எடுப்போம்। उन्हें आनंदित रखने में उन्हें खुश रखने में हम कोशिश करें। நாம் கண்ட சகோதரனை நம்ம சந்தோஷப்படுத்த முடிஞ்சாதான் जिन भाइयों को हम देख सकते हैं अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो ही காணாத தேவனை நம்ம அவரை சந்தோஷப்படுத்த முடியும்। अनदेखे परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन।
आमेन। ஜெபிப்போம். प्रार्थना करेंगे। அன்பில் தகப்பனே நன்றியோட துதிக்கிறேன் சுவாமி. प्रिय परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। தர்மியான வார்த்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இதயத்தில் ஒரு புதுமை வந்தது என்று நான் इन விசுவாசிக்கிறேன். वचनों को सुनने वाले हर एक के मन में आपने एक नए कार्य को दिया है, विश्वास करते हैं। அநேக நினைக்கலாம் நான் எந்த பாவமும் செய்யவில்லை என்று. अनेक से लोग सोच सकते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன காரியம் அன்றாட உள்ள வாழ்க்கையில எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நேரத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. लेकिन ऐसे छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन में हो रहे हैं। ஆண்டவர் இது கூட உம்முடைய பார்வையில பாவம் என்று நாங்கள் உணர்கிறோம். हम एहसास करते कि ये भी आपके नजरों में पाप है। இந்த நாள் வரை நாங்கள் அப்படி ஏதாவது நாங்கள் செய்திருப்போம் என்றால் अगर आज के दिन तक ऐसा हमने कुछ किया होगा तो ஒவ்வொருவரை கர்த்தர் மன்னிப்பீராக. हम हर एक को परमेश्वर आप क्षमा करें। நீர் எப்படி அந்த சின்ன அந்த பையனுடைய கரத்தில் நான் 5 அப்பத்தையும் 2 மீனை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டது போல आपने जैसे छोटे लड़के के हाथ से 5 रोटियों और 2 मछलियों को ग्रहण किया, நாங்களும் அப்படியாக சின்ன சின்ன காரியத்தை மனுஷர்களை சந்தோஷப்படுத்த அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி கர்த்தருடைய வழியில் கொண்டு வரும்படியாய் அந்த சின்ன காரியத்தில் நாங்கள் திருப்திப்பட முடியாய் हम भी ऐसे छोटे छोटे कार्यों को ग्रहण करके उसमें तृप्त होने पाए। உம்முடைய அந்த தன்மையை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க சுவாமி. आपके उस गुण को हमें सिखाइए। அப்படி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ மாற்ற போதுக்காய் ऐसे आप हर एक को बदलेंगे। நீர் மாற்றி அவர்கள் மூலம் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. उनके द्वारा आप अपने नाम की महिमा कीजिए। என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அத்தனை பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. जो सुनने वाले हर एक को परमेश्वर आप आशीष करें। கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருக்கிற अनेகத்துக்கு நான் அதிகாரியா மாற்றுன்னு சொன்ன और போல थोड़े में जो सच्चा रहता है उसे अनेकों के लिए अधिकारी ठहराऊंगा, जैसे आपने कहा है। கொஞ்சம் அன்பு, थोड़ा सा प्रेम, கொஞ்சம் वसதி, थोड़ा सा सुविधा, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் சந்தோஷமா இருக்க நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள ऐसे कार्यों में हमें खुश रहने में सहायता कीजिए। கர்த்தர் எங்களை பலப்படுத்துவீர். परमेश्वर आप हमें बलवंत करें। எல்லா பிள்ளைகளுடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। சபை மக்கள் அத்தனை வரையும் உடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். कलीसिया के हर एक को आपके हाथों में सौंपते இதுவரை हैं। பாதுகாத்த என் தெய்வம் अब तक आपने संभाला, இனியும் பாதுகாத்து வழி நடத்த आगे போதும். भी संभाल कर चलाएंगे। எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறேன், தாழ்த்துகிறேன். सभी कार्यों को आपके हाथों में सौंपते दीन करते हैं। துதி கன மகிமைக்கே செலுத்தி सारी आदर महिमा आपको देते हुए இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்க நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमेन। ஆமென். ஆமென். God bless you.